और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की महत्वाकांक्षी सुपर 100 योजना को और मजबूत बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि प्रदेश में बुनियाद योजना के तहत संचालित 103 केंद्रों के अतिरिक्त 25 नए केंद्र खोले जाएंगे और इसके साथ ही कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन समारोह के दौरान की, जहां IIT, JEE और अन्य प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। हरियाणा सुपर 100 को मिली नई उड़ान, 25 नए बुनियाद केंद्र और 100 कंप्यूटर देने की घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं। सरकारी स्कूलों के बच्चे देश का भविष्य, गरीबी नहीं प्रतिभा सफलता तय करती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सुपर 100 के विद्यार्थियों ने अपनी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर ये सिद्ध कर दिया है कि संसाधनों की कमी कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। उन्होंने कहा कि IIT, JEE जैसी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल करना साधारण उपलब्धि नहीं है और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने ये साबित कर दिया है कि अवसर मिलने पर वो किसी से कम नहीं है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली IIT, JEE की परीक्षा को पास करना ये साधारण बात नहीं है। और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पर मां बाप का ये विश्वास उठता था कि सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे IIT तक नहीं पहुंच सकते, हमारे बच्चे वो भी बैठे हैं जो IIT कानपुर के अंदर एडमिशन हुआ है। उन्होंने कहा कि सुपर 100 योजना की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भी उच्च गुणवत्ता की कोचिंग और मार्गदर्शन मिल सके। आज इस योजना ने हजारों परिवारों का विश्वास बढ़ाया है और सरकारी स्कूलों के बच्चों को देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाने का रास्ता तैयार किया है। बेटियां बन रही हैं प्रेरणा, मेहनत का नहीं होता है कोई विकल्प। मुख्यमंत्री ने छात्राओं की सफलता का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश की बेटियां लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं और दूसरी छात्राओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि जब एक बेटी शिक्षित होती है तो केवल एक परिवार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां शिक्षित और सशक्त बनती हैं। हमारी बेटियां सफलता पाने वालों की सूची में अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आप प्रदेश की सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। आपकी सफलता को देखकर दूसरी बेटियां भी आपकी तरह वो भी मेहनत करेंगी। जब एक बेटी पढ़ती है तब सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षित और सशक्त बनती हैं। विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के पीछे कठिन परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास छिपे होते हैं। उन्होंने छात्रों से परीक्षा के दौरान परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी ऊर्जा अपने कर्म पर लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि जब व्यक्ति पूरी निष्ठा से कर्म करता है तो सफलता स्वयं उसके कदम चूमती है। कि जीवन में सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है। आज जब आप इस मुकाम के ऊपर पहुंचे हैं तो इसके पीछे आपकी रातों की नींद, आपका कड़ा परिश्रम, आपका अटूट विश्वास इसमें छिपा हुआ है और वो आपने देखा भी है। शिक्षकों और अभिभावकों के योगदान को किया नमन।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों के पीछे उनके शिक्षकों और अभिभावकों का भी समान योगदान है। शिक्षकों ने केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि विद्यार्थियों के भीतर छिपे आत्मविश्वास को भी जगाया। वहीं अभिभावकों ने अपने त्याग और समर्पण से बच्चों के सपनों को साकार करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के बाद अपनी जड़ों, माता पिता और समाज को कभी ना भूलें। डिजिटल शिक्षा और बुनियाद योजना को मिलेगा विस्तार। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में बुनियाद योजना के अंतर्गत 103 ऑनलाइन केंद्र संचालित हो रहे हैं, जहां कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक तैयारी कराई जाती है। इन्हीं केंद्रों से आगे चलकर विद्यार्थी सुपर 100 योजना में चयनित होते हैं। बेहतर परिणामों और बढ़ती मांग को देखते हुए अब 25 नए केंद्र खोले जाएंगे, जिससे पूरे प्रदेश में ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़कर 128 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र स्थित सुपर 100 सेंटर में 100 नए कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे डिजिटल शिक्षण सुविधाएं और अधिक मजबूत होंगी। आज ये घोषणा भी करता हूं कि 103 जो ऑनलाइन सेंटर हैं, इसमें 25 सेंटर और जोड़े जाएंगे। ये 125 सेंटर हो जाएंगे जो बुनियाद के तहत खोले जाएंगे। और जो कुलदीप जी ने अभी चर्चा की है कि बच्चों को डिजिटल शिक्षा वो बेहतर तरीके से मिल सके, कि वहां पर कंप्यूटर लाइब्रेरी हो। मैं इसके लिए जो कुरुक्षेत्र सेंटर है, जहां से आप निकल करके आए हैं, उस सुपर 100 सेंटर्स के अंदर 100 कंप्यूटर देने की मैं घोषणा करता हूं। मनोहर लाल ने बताया शिक्षा सुधार का मजबूत मॉडल। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मेरिट आधारित बनाया गया है और बिना पर्ची खर्ची की पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन के सहयोग से संचालित सुपर 100 योजना के तहत अब तक 534 विद्यार्थी IIT और नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार गांव-गांव में डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक अध्ययन सुविधाएं विकसित कर रही है, ताकि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वो अपनी सफलता के साथ साथ समाज के अन्य युवाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।